नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश की बात एफिडेविट के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं की नजदीकी लगातार बढ़ रही। इसकी वानगी रविवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री पहुंचे। गौरतलब है कि राज ठाकरे करीब 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी सांसद संजय राउत ने मातोश्री के द्वार पर आकर राज ठाकरे का स्वागत किया। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देते हुए फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। दोनों भाइयों की इस मुलाकात को रिश्तों में जमी बर्फ को तेजी से पिघलने और मनसे और शिवसेना में यूबीटी के संभावित गठबंधन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रविवार को यूपीपीएससी आरओ परीक्षा का आयोजन किया गया। यह पहली बार है कि यह परीक्षा सिर्फ एक पाली में कराई गई। हर परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा कराया गया। परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक चली। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2382 केंद्र बनाए गए थे। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मार्ग पर रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि यहां भारी भीड़ जमा होने के कारण भगदड़ मच गई। साथ ही मार्ग पर करंट फैलने की अफवाह भी फैल गई। इस वजह से भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। भगदड़ में करीब 23 श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हो गए। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। करंट फैलने की अफवाह से श्रद्धालु एक के ऊपर एक गिर गए, जिससे कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह आदेश जारी किया है कि देश के कई उच्च शिक्षण संस्थान और कॉलेज ऐसे विदेशी संस्थानों से ज्वाइंट डिग्री योजना के तहत कोर्स करवा रहे हैं, जिन विदेशी संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, कई एडटेक कंपनियों और गैर मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थाओं से करार कर ऑनलाइन मोड में कोर्स करवा कर डिग्री प्रदान करवा रहे हैं। यूजीसी ने कहा कि ऐसे सभी दोषी उच्च शिक्षण संस्थानों और एडटेक कंपनियों के खिलाफ आयोग द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। यूजीसी ने छात्रों व अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह ऐसे विदेशी कोर्स करने से पहले इस बात की जांच कर लें कि वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान कहा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि अगर कोई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि अब भारत में दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे बताया कि जब मैं हेलीपैड से यहाँ आया तो 3-4 किलोमीटर की दूरी अचानक एक रोड शो में बदल गई और हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में एक नई जागृति और एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। दुनिया को भारत की ताकत का एहसास होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे देश की बात। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।